हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बेस्ट होंगे, राइट। तो आज ये क्लास हम लोग के UPPCS 2026 जो प्री एग्जामिनेशंस है उसके प्रैक्टिस बेस पे डे बाय डे करके हम लोग एक अपना सेट ला रहे हैं UPGS एंड जी का, ठीक है ना। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू सीरीज पे बनाए हुए हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं, है ना, कि जो अभी हमारी सीरीज है देन प्रैक्टिस सेट 5, है ना। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 पे आ गए हैं, जो कि ये एग्जामिनेशंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेस्ड पे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट ना। तो इन्हीं क्वेश्चनों को बढ़िया हम लोग कंटिन्यू देख के अपना और प्रैक्टिस करते हुए एक बेस्ट इम्प्रूवमेंट की ओर चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। जैसे लिखा है लोगों जुलाई से, यानी कि जुलाई से आपको प्रिपरेशन बेस्ट में बेस्ट कर देनी है ना, है कि नहीं। तो ये जो क्लास है आज हम लोग इसी क्लास को अपना एक PDF सेक्शन को बना के बढ़िया से अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक, राइट ना। और ये जो अपना बाबू क्वेश्चंस है ना, हम इसमें दिया हुआ थंबल में भी, है ना। देन वन लाइनर पॉइंट पे है, किस बेस पे है, वन लाइनर पॉइंट बेस पे है। देन PY की बेस पे है ना, वन लाइनर एंड PY की बेस पे है, ठीक। तो जो अपने चैनल पे स्टूडेंट मतलब न्यू हो, चैनल को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा, है ना, जिससे कि यहाँ अपनी एक कम्युनिटी नई डेवलप हो पाए और उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट का चांसेस बने, ताकि जितने मोर देन नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हमारे साथ में ऐड रहेंगे उतना ही बहुत बेहतरीन रहेगा, है कि नहीं। तो ठीक है, तो लेट स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं, राइट ना। तो ये जो जैसे कि हमारे क्वेश्चन हम सभी लोग मतलब देखने का प्रयास भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि हम लोग अभी बताए हैं आपको, है ना, कि क्वेश्चनों में यहाँ ये हमारे पास सीरीज आ गई है बाबू, है ना। लिखा है UPPCS प्रीलिम्स 2026, राइट ना। UPPCS प्रीलिम्स 2026 में ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, है ना, बढ़िया से। और इन्हीं प्रैक्टिस सेट को हम लोग देख रहे हैं। और ये जो बाबू क्वेश्चंस होंगे हमारे पास वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चंस होंगे। कैसे होंगे? वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चंस हैं ये बाबू थोड़ा सा इजी होते हैं और रिवीजन करने में कहीं ना कहीं हार्मफुल बहुत मोर देन होते हैं ना, ताकि वो मोर प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है और आसानी से ईजिली हमारे पास सिलेबस भी कहीं ना कहीं मेंटेन बना रहता है। क्योंकि बाबू GS फाउंडेशन का है तो GS ऑल ओवर आता है ना, तो कोई चीज़ कंफर्म नहीं रहती कि ऐसे कहाँ पे मेंशंस हो जाए। स्टैटिक पॉइंट भी पूछ सकता है एंड नॉट स्टैटिक पॉइंट भी पूछ सकता है कि नहीं। फिर हमारे पास यही में एक लाइन लिखी वन लाइनर मोस्ट PYQ क्वेश्चंस है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस है, जो कि ये PYQ क्वेश्चंस है अर्थात पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है। और इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग फिर से देख रहे हैं। अब जैसे कि बाबू आज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, तो फर्स्ट बाबू क्वेश्चन हमारे पास क्या मेंशंस है, मालदीव की राजधानी माले है ना बाबू। मालदीव की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? माले में है, ठीक है ना। यानी कि द कैपिटल्स ऑफ मालदीव इज माले, राइट ना। द कैपिटल्स ऑफ मालदीव्स इज माले, राइट ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये सेकेंड क्वेश्चन आ रहा बाबू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हमारे पास में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं बढ़िया से। बिजली की खपत का, है ना, बिल वाट में मापने पर आधारित होता है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे लाइट आती है उस लाइट को जो मापने का वर्कआउट होता है उसको मेजरमेंट जो बाबू इकाई होती है वो कौन सी होती है? वाट होती है, राइट ना। जो मेजरमेंट बाबू इकाई होती है वो वाट होती है। यानी कि लिखा है द इलेक्ट्रिक, है ना, यहाँ पे लिखा है मेंशन बाबू, देन द इलेक्ट्रिक द बिल इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ वाट, राइट ना बाबू। मेजरमेंट ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पे? वाट आ जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को और थोड़ा से स्क्रॉल करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीन कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन हमारे पास मेंशन क्या है, तो नेक्स्ट जो बाबू क्वेश्चन मेंशन किया गया है वो क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं ना। जो बाबू इसमें होते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन में, वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के लोग क्या लेते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात देन भाग लेते हैं, है कि नहीं।
तो देख लेते हैं। देन मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा देन प्रेस and participates in the then elections of the vice president in India, राइट ना, वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। ये बाबू यहाँ पे ये भाग लेते हैं, अपना सेलिब्रेट मतलब ऐड होते हैं, क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट जो बाबू हमारे पास क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखा है स्टील में कठोरता बढ़ाने के लिए मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है, राइट ना। यानी कि बाबू स्टील में कठोरता बढ़ाने के लिए मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। तभी बाबू जो स्टील्स होते हैं हमारे पास बहुत ही हार्ड, और उसमें स्टील में क्वालिटी है कि वो बस जंग नहीं लगेगा बाबू, वाटर पाएगा तो जंग नहीं लगेगी, राइट ना। तो यानी कि द हार्डनेस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय द एडिंग मोर देन मैसेज, राइट ना। मोर देन बाबू क्या हो जाएगा, मैं हार्डनेस एंड मॉइस्चर, तो भी किसके लिए ऐड किया जा रहा है, हार्डनेस के लिए, राइट ना। जितना हार्डनेस होगा स्टील में उतनी बेटर क्वालिटी की स्टील्स होगी, राइट ना। एंड देखोगे जो बाबू रोल पाइप में कभी कभी एक आते रहते हैं ऐसे, है ना, तो छोटे छोटे जो बाबू एक चिम्बल फॉर्म पे रहते हैं, ठीक। तो वो जो रिंग्स टाइप में गोल रहते हैं ना, वही एक स्टील की एक लेयर होती है बढ़िया पूरी चद्दर, और वो पैक हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस मेंशन किया जा रहा है, अकबर के सामने है ना दिन समर्पण न करने वाला राजपूत वंश सिसोदिया वंश था, ठीक है बाबू। यानी कि अकबर के सामने समर्पण न करने वाला राजपूत वंश सिसोदिया वंश था। यानी कि द सिसोदिया डायनेस्टी वॉज द राजपूत क्लैंस दैट इज डिड नॉट सरेंडर्स ऑफ अकबर्स, राइट बाबू। तो ये क्वेश्चंस हैं, और इसी के बाबू और बेहतरीन भी हैं कुछ नंबर्स हमारे पास में। यहाँ लिखा है देन मालदीव एशिया महाद्वीप का एक देश है। जो बाबू मालदीव है ये एशिया महाद्वीप का एक द्वीप है, ठीक है ना। मतलब मालदीव एशिया महाद्वीप का एक देश है। यानी कि मालदीव इज अ कंट्री इज देन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, राइट ना। जो मालदीव है यानी कि एशिया ही कॉन्टिनेंट का है, जैसे इंडिया है, इंडिया भी एशिया ही कॉन्टिनेंट का है, राइट ना। तो वैसे सेम बाबू जो मालदीव है, मालदीव भी एक देश है जो कि एशिया कॉन्टिनेंट का है। इज इट क्लियर। फिर नेक्स्ट की ओर मूवमेंट करते हैं। तो वो जो नेक्स्ट की ओर मूवमेंट करते हैं वो हमारे पास क्वेश्चंस है। दिन विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 डिग्री होता है, ठीक है ना, 0 अंश होता है। यानी कि द लैटिट्यूड ऑफ प्लेस ऑफ द इक्वेटर्स इज 0 डिग्री, है ना। इक्वेटर्स इज बाबू देन 0 डिग्री। फिर नेक्स्ट बाबू जो आ रहा क्वेश्चन हमारे पास में वो लिखा है, हल्दी और नीम से बना मरहम इसके विष नामक त्वचा रोग में उपयोगी होता है, राइट ना, रोग में उपयोगी होता है। एंड द ऑर्नामेंट्स देन मेड फ्रॉम्स देन टर्मेरिक एंड नीम्स इज यूजफुल इन द देन ट्रीटमेंट ऑफ स्कैर्बिक, राइट ना, ट्रीटमेंट ऑफ स्कैर्बिक। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कैर्बी हमें पता है जो कि डॉग काटने से होता है ये रोग, है ना। फिर नेक्स्ट और अब नेक्स्ट की ओर अगर हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, लिखा है योजना आयोग के उपाध्यक्ष के कार्यकाल की कोई समय सीमा नहीं होती है, राइट। यानी कि द टीम ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग देन कमीशन हैज़ ऑन फिक्स्ड लिमिट, है ना, हैड ऑन देन फिक्स्ड लिमिट, क्लियर बाबू। तो ये बाबू क्वेश्चनों के, हाँ एक चीज़ नहीं बताए थे, अगर जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की PDF की क्वेरी होगी ना, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ से गिव इन कर सकता है कि नहीं, ताकि वो जो पुरानी ऐसे ही मतलब क्लासेस पढ़ी हुई वो आसानी से वहाँ पे सीन कर पाए और अपना प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट कर पाए। इज इट क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शाहजहाँ के काल में संगमरमर का काल कहा जाता है। यानी कि बाबू जो शाहजहाँ का काल था उस काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। यानी कि द रीजन्स ऑफ शाहजहाँ इज नाउ एज द मार्बल्स एज, है ना, क्या हो जाएगा बाबू दिन मार्बल एज, राइट ना, मार्बल एज, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेंशन किया जा रहा है जो कि बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेट
2B के लिए इनसेट 1B की सेवाएं समाप्त की गई हैं, यानी कि INSAT 1B was realized is make was for way then INSAT 2B, है ना। तो ये है यहाँ के पॉइंट्स। थोड़ा सा और आगे बढ़िया न्यू क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं, जो कि बाबू न्यू क्वेश्चंस है हमारे पास में लिखा है SIDIB आई का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ SIDBI इज लोकेटेड इन लखनऊ, है ना, लोकेटेड इन लखनऊ, जो कि अपना बाबू यूपी की ये लखनऊ क्या है बाबू, कैपिटल्स है ना, यूपी की क्या है, ये कैपिटल्स है कि नहीं, यूपी की कैपिटल्स है बाबू ये, है ना। कौन से है वो यूपी की कैपिटल, देन लखनऊ, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बाबू इम्प्रूवमेंट कर रहा है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन रूप से इसको भी सीन करेंगे। कालीबंगा स्थल से जुड़ाव पैरों वाली विशेष मृत मूर्ति प्राप्त हुई है ना, मृत मूर्ति प्राप्त हुई है, अर्थात देन स्पेशल्स ट्विंस लिक्ट देन ट्रेड कोट्स देन फीक्रेंस वॉज फाउंड एट देन कालीबंगा, है ना, फाउंड एंड देन कालीबंगा, राइट ना, यानी कि बाबू यहाँ पे मूर्तियों के ये छाप पाए गए हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेंशन किया जा रहा है, जो कि बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू लिखा है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक एस राधा कृष्णन है ना, जो वो हिंदू व्यू लाइफ है, इसके जो लेखक हैं एस राधा कृष्णन जी हैं, है ना, राइट बाबू। फिर थोड़ा से और इसमें से हम आगे इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि ये बाबू हमारे पास लिखा है देन विषाणु को विशिष्टता अधिपरजीवी माना जाता है ना, यानी कि द वायरस ऑफ कंसिडरेटेड ओबिलेटेड देन पैरासाइट्स, क्लियर है बाबू। तो ये क्वेश्चंस देखो साइंस के भी हैं यहाँ पे, है ना। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे लिखा है दिन विधान परिषद के 1/3 है ना सदस्यों पर 2 वर्ष की सेवा नेतृत्व होते हैं, यानी कि द 1/3 है ना, क्या लिखा बाबू, द 1/3 लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग मेंबर्स इज देन एवरी 2 ईयर्स। 1/3 का वो जो मीन्स होता है ये बाबू होता है 1/3, कितना होता है देन 1/3 होता है, राइट ना, 1/3, क्लियर। फिर और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं क्वेश्चन को, तो और अब वो स्टॉप करने के बाद क्वेश्चन जो हमारे पास मेंशन किए जा रहे हैं वो हैं, तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। लिखा है प्रसाद विद्युत सेल का उपयोग सिनेमा घरों में ध्वनि पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है, अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड इन क्लाइम्स फॉर साउंड रिप्रोडक्शंस, ठीक है ना, प्रोडक्शंस। तो ये हो जाते हैं बाबू इनके क्वेश्चंस, और आपको क्वेश्चन का वेटेज लग रहा है ना, जैसे कि हम 1 लाइनर देन फैक्ट पॉइंट्स पे, और थोड़ा सा हम लोग बाबू क्वेश्चन को इम्प्रूवमेंट की ओर आएंगे, ठीक है ना। फिर लिखा है देन ऋग्वेद में बाल विवाह का उदाहरण नहीं था, है ना, जो बाबू ऋग्वेद था यहाँ पे जो बाल विवाह होता ना, यानी कि 18 साल के कम एज के बच्चों की शादी कर देते थे, तो यहाँ बाबू ऋग्वेद में ऐसा कोई वो नहीं था, यानी कि ऋग्वेद डज नॉट मेंशंस चाइल्ड मैरिज, राइट ना, मेंशंस चाइल्ड मैरिज, ठीक। तो ये यहाँ पे नहीं था, ठीक है ना। फिर किस एज में थे बाबू, ऋग्वेद में नहीं था, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो को आपको बाबू क्वेश्चन हमारे पास द जजमेंट कुलदीप नायर की कृति है ना, जो द जजमेंट है वो कुलदीप नायर की कृति है, राइट ना, यानी कि जजमेंट इज अ वर्क बाय कुलदीप नायर, है ना, कुलदीप नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेंशन किया है, लिखा है चूलिया जल प्रताप चंबल नदी पर स्थित है ना बाबू। जो ये चूलिया है चूलिया जल प्रताप चंबल नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित बाबू, चंबल नदी पर स्थित है, यानी कि द चूलिया वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द क्लैम्बल्स रिवर्स,
ठीक है ना, यानी कि चैम्बल्स रिवर्स, है ना। तो इस रिवर पे यहाँ पे ये चीज़ जो चूलिया जलप्रपात नदी स्थित बनाई गई है, ये यहीं पे है ना। ठीक है भाई, तो और हम लोग क्वेश्चन की थोड़ा से मतलब मेंशन करते हैं और देखने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है ना। लिखा है सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। जो अब सासाराम है बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, यानी कि द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड इन देन सासाराम बिहार, है ना। बाबू जो सासाराम पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार में पड़ता है, राइट ना। कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है, सासाराम बिहार में हमारा ये लोकेशंस है, ठीक है ना। फिर और हम नेक्स्ट की अगर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेंशन किया जा रहा है वो लिखा अष्टांग मार्ग का उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। जो वो अष्टमार्ग है, क्या है देन अष्टमार्ग, है ना। अष्टांग मार्ग का जो अब उद्देश्य दिया था वो किसने अब दिया था, देन गौतम बुद्ध जी ने दिया था, है ना। किसने दिया था, गौतम बुद्ध जी ने दिया था, यानी कि द 8 फोर्ट्स पथ वॉब देन टॉज इट द गौतम बुद्ध, राइट ना। गौतम बुद्ध ने ये बाबू उद्देश्य दिया था, जो कि बाबू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको हम लोग बहुत ही मतलब क्लियर पॉइंट व्यू से देख रहे हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करते हैं क्वेश्चन को और यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेंशन किया जा रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्या थी बाबू, श्रीरंगपट्टनम थी। ये बाबू किस टाइम की बात किया जा रहा है, देन टीपू सुल्तान जी की बात किया जा रहा, जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी, राइट ना। द कैपिटल्स ऑफ मैसूर ड्यूरिंग द टीपू सुल्तान रूल वॉज देन श्रीरंगपट्टनम, राइट ना। यहाँ पे कैपिटल को सूच किया गया है, राइट। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन से, लिखा है सबसे पहले सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, राइट ना। जो वो सिकंदर लोदी था, है ना, सिकंदर लोदी था, वो सबसे पहले अपनी जो कैपिटल्स स्थापित की थी वो अब कहाँ पे की थी, उन्होंने आगरा में की थी। और जो भी आगरा स्थित है डिस्ट्रिक्ट, वो अब किस डिस्ट्रिक्ट में आगरा आता है, किस स्टेट में आगरा आता है, तो यूपी के स्टेट में आता है। किस स्टेट में आता है बाबू, यूपी के स्टेट में आता है, ठीक है ना, आगरा। तो यानी कि यहाँ पर लिखा है देन सिकंदर लोदी वॉज द फर्स्ट रूरल टू मेक देन आगरा हिज कैपिटल, है ना, आगरा हिज कैपिटल। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की मुँह में बात करते हैं। जब वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वैशाली लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, है ना। तो वैशाली लिच्छवी है ना, राज्य की राजधानी वो है ना। तो वो कहाँ पे है, इसलिए राइट ना। देन वैशाली वॉज द कैपिटल्स ऑफ लिच्छवी देन किंगडम्स, राइट ना, लिच्छवी देन किंगडम्स। और फिर नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, देन यजुर्वेद की सबसे बाद की संहिता देन वाजसेनीय संहिता है ना, यानी कि then samhita is then listed among the यजुर्वेद टेस्ट, ठीक है ना। यजुर्वेद टेस्ट बाबू कौन सा था, यजुर्वेद टेस्ट आ जाता है, क्लियर है। तो और है ना, तो ये सारे बाबू ऐसे ही क्वेश्चन हैं, बढ़िया से आप इनको कंटिन्यू बढ़िया बनाए रखिएगा, है ना, वीडियो को। और फिर से बाबू देखिए यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, लिखा है सुल्तानत में गोदान को अंगद वध और खुदग, है ना, खुदन सुखद कहा गया है, ठीक है ना बाबू का, अंगद वध और सुखद कहा गया है, यानी कि देन सुल्त निप्ता काउ देन वेल्थ इज रिफ्लेक्ट्स एज द गिवर्स ऑफ फूड देन रिस्पेक्ट्स एंड हैप्पीनेस, है ना, रिस्पेक्ट्स एंड हैप्पीनेस। तो ये यहाँ के बाबू में टर्म पार्ट्स किए जा रहे हैं, राइट। फिर नेक्स्ट बाबू जो हमारे पास क्वेश्चन मेंशन किया जा रहा है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिन
चिरांद में लाल और काले मृत भांड, है ना, कला का संबंध लोहे से है। ठीक है ना बाबू, किससे बाबू, यहाँ पे जो चिरांश है एंड काले मृतांश संबंध लोहे से है ना बाबू, किससे है यहाँ पे, तो लोहे से, अर्थात देन आयरन से है ना, किससे है, देन आयरन से है, राइट ना। Then yarns at periods of red and then black poetry is associated with iron, right ना, associated with iron। फिर नेक्स्ट बाबू जो हमारे पास क्वेश्चन मेंशन किया जा रहा है वो लिखा है, दिन संगम साहित्य में संपन्न और धनी किसानों को वेलम्स कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, वेलम्स कहा जाता है। तो इन अ संगम देन लिटरेचर्स प्रोस्पेरियस एंड वेल्थ देन फार्मर्स वेयर्स कॉल्ड वेलम्स। ठीक है ना, वॉस्ट देन वेलम्स। तो ये इसके बाबू पॉइंट्स हैं, है ना, जो कि ये किसके हैं बाबू, दिन संगम साहित्यिक के हैं, है ना, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग और मूवमेंट करते हैं, जो कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब मेंशन है वो है क्वेश्चन से, ऋग्वेद में अध्याय शब्द का प्रयोग दूध देने वाली गाय के लिए किया जाता है ना। देन अध्याय बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते पेपर में तो स्टूडेंट के तोते उड़ जाते हैं वहाँ पे ना, क्वेश्चन फिर मैच नहीं होते हैं। तो ऋग्वेद में देन अध्याय शब्द का प्रयोग दूध देने वाली गाय, किससे होता है बाबू, देन दूध देने वाली गाय के लिए किया जाता है, राइट ना। इन देन ऋग्वेद द वर्ड देन अध्याय इज यूज्ड फॉर अ मिल्की काउ, है ना, मिल्की काउ यानी कि जो मिल्क देने वाली गाय होती है उसी को मिल्की काउ कहते हैं, है कि नहीं। फिर ये बाबू आज का जो हमारे पास बाबू 30 क्वेश्चंस का आज हम लोग सीरीज थी, है ना। ये क्वेश्चन सीरीज हम लोग 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं बढ़िया से, है ना। आई होप, उम्मीद है कि आपको भी ये सीरीज के बहुत ही अच्छा लगी होगी, बेनिफिट है ना। और इस सीरीज़ को वो आप कॉन्टिनेंट्स एंड आप इसको एक नोट्स प्रैक्टिस पे या बट आपके पास कम टाइमिंग्स हो, है ना, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद सीधा PDF हैंड आउट द्वारा आप पढ़ सकते हैं बढ़िया से, ताकि आपकी एक गुड स्किल्स एंड इम्प्रूवमेंट देन बेटर देन, राइट। फिर नेक्स्ट हमारे पास यही आ रहा है ना, जो बाबू हम लोग आज अपने चैनल पे विजिट कर रहे हैं। वो चैनल का नाम है प्रतीति IAS UPSC इंस्टीट्यूट फॉर IAS एग्जामिनेशंस, क्या है बाबू, देन इंस्टीट्यूट फॉर IAS एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। ये अपना बाबू प्लेटफॉर्म चैनल है। यूट्यूब पे बाबू मोर देन जो क्विज आती रहती हैं आपको करंट अफेयर्स बेस्ड पे, न्यू बेस्ड पे ये क्विजें मेंशन की जाती हैं, और स्पेशलिस्ट देन UP GK का इस पॉइंट को देखते हुए, है ना। तो ये पॉइंट भी आप एडॉप्ट करिएगा। फिर नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा हम और आगे आ रहे हैं। तो ये रहा बाबू जो नेम ऑफ स्टूडेंट हैं मेजर, उनकी क्वेरीज थी कि सर अगर PDF मिल जाए तो हमें रिवीजन करने में बहुत हेल्प हो जाएगी, राइट ना। तो देन लेट्स स्टार्ट एंड PDF सेक्शन से। तो हमने बाबू अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पे PDF है ना देने के लिए आप वहाँ आपको गिवन करने के लिए आप प्रतीति IAS UPSC ऑफिशियल चैनल पे विजिट करिएगा। आप वहाँ पे जैसे सर्च करोगे अपने अकेडमी का लोगो आ जाएगा, देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे वहाँ पे PDF सेक्शन पे जाओगे, राइट ना। मोर देन जो भी वो क्लासेस हैं, डेज हैं, अभी 1 सीरीज़ है, 5 सीरीज़ है UPS, आपको मोर देन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी एंड भी सोल्यूशन के साथ में, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे उसको ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स में भी उसको शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी वहाँ पे आ सकें और PDF का बेनिफिट वो भी प्राप्त कर सकें, है कि नहीं। तो बाबू फिर तो ये सारी हैं। तो ये आज की जो हमारे पास बाबू क्लास थी, है ना, वो क्लास हम लोग को अब यहाँ पे मतलब फिनिश करते हैं, ठीक है ना। तो जो कि एक हम लोग अब नए वीडियो के साथ में फिर से आपसे मिलेंगे, है ना, कल। तो आज के लिए फिर थैंक यू, इट्स इनफ फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।